हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पाइवेट टेबल और पाइवेट टेबल का बेनिफिट्स, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या बेनिफिट है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले पाइवेट टेबल को समझना चाहेंगे हम। पाइवेट टेबल, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम दो वर्ड से हमारा ऐसे बन रहा है ये। एक होता है पाइवेट और टेबल। टेबल जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी डेटा को हम टेबल में रखते हैं। ठीक है, तो पाइवेट स्पेसिफिक क्या हुआ? टेबल हमारा कोई भी डेटा है, ये मेरा जैसे सपोज है टेबुलर फॉर्म में, तो इसको हम टेबल कह सकते हैं, ये मेरा टेबुलर फॉर्म में डेटा है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट मींस समराइज व्यूज ऑफ डेटा, ये हम कह सकते हैं इसको। समराइज व्यू ऑफ डेटा मींस आपका जो डेटा है उसको आप समराइज कैसे करेंगे। ठीक है। टेबल आपका नॉर्मल डेटा। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर कर देते हैं तो बेटर है टेबल और प्राइवेट टेबल। ठीक है, इसमें जो पार्ट्स होते हैं समराइज टेबल का, प्राइवेट टेबल का जो डेटा होता है, क्या क्या होता है। जैसे सपोज मेरे पास ये डेटा है, तो अगर इसके करने के लिए क्या होता है कि आप यहाँ से जा करके, ये डेटा है, डेटा में आप कहीं भी रख लीजिए। इसमें मेन चीज क्या होता है कि आपका हेडिंग आपका सारे डेटा में होना चाहिए, कॉलम हेडिंग सब में होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। अगर हेडिंग नहीं रहेगा तो आपका प्राइवेट फंक्शन नहीं करेगा या काम नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। किसी में भी अगर सपोज मैं यहाँ से हेडिंग हटा दूं तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं है ऐसे। जैसे यहाँ पे जाके हम इंसर्ट करके, यहाँ पे प्राइवेट आता है, प्राइवेट टेबल, तो ये लेगा और कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ कर लेगा, एरर देगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसको हम ये प्राइवेट अगर इंसर्ट करना हो तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ये टेबल का मुझे प्राइवेट बनाना है। ठीक है, तो प्राइवेट में जैसे ही इसको हम करके सेलेक्ट करके हम यहाँ पे गए, तो एक तो हुआ इंसर्ट के अंदर प्राइवेट टेबल। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप यहाँ पे आके, यहाँ पे देखेंगे आपको ये दे रहा होगा, नहीं आ रहा तो अल्ट एन करेंगे और यहाँ पे देखिए वी आ गया, अल्ट इसका वी, तो ये आपका प्राइवेट टेबल का रेंज आ गया है। बाय डिफॉल्ट जो इसका रेंज रहेगा, करंट रीजन सारा सेलेक्टेड रहेगा ये। ठीक है, तो ये जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ यहाँ पे, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, ये आ गया। ये आ गया जो हम करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें एक ये आता है कि अगर मैं इसको इंसर्ट टेबल प्राइवेट करता हूँ यहाँ से, ये आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया आता है। यहाँ पे जैसे ये आता है सिलेक्ट रेंज। अगर आपको रेंज जो है पूरा सिलेक्टेड नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो सारा का सारा रेंज सिलेक्टेड होता है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से आप इसको रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ से जहां तक आपको लेना है ये, और नीचे तक यहाँ तक ले लिया हमने। ठीक है, ये हो गया रेंज सेलेक्ट करने का। दूसरा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर यहाँ पे नहीं है, हमें लिंक करना है कहीं से, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या किसी और टॉपिक पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आता है चूज वेयर यू वांट टू प्राइवेट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। मीन्स आपका जो प्राइवेट टेबल का है वो कहाँ पे बनाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट एक एक्स्ट्रा सीट ओपन हो जाएगा। जैसे हम इसी पे न्यू वर्कशीट पे चलते, सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट आता है ये, तो ओके कर देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे एक तीसरा सीट हमारा अपने आप ऐड हो गया। अब इस पे हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, फिर से इसी पे आते हैं वापस। फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और फिर से हम इस पे आते हैं इंसर्ट करके अपना प्राइवेट पे।
अब यहाँ पे आता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग मीन्स अगर आपको कहाँ पे ले जाना है, जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो अब ये है कि ऑप्शन देता है आपको लोकेशन, कहाँ पे आप लोकेट करना चाहते हैं। यहाँ इसी सीट पे करना चाहते हैं कहीं पे, या नया सीट बना के करना चाहते हैं, या इस सीट में यहाँ करना चाहते हैं। जहां भी आप ले जाना चाहें ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ इसको ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं वापस इसी में आ गया, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है बार बार। सपोज मैं मुझे यहाँ पे कराना है तो मैंने इसे यहाँ पे लिया और ओके कर दिया इसको। ठीक है, तो ये प्राइवेट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या आया, इसका जो प्रॉपर्टी है पाइवट टेबल, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे फोकस करेंगे तो बहुत सारा चीजें हैं जो जैसे पाइवट टेबल पे फोकस्ड है, यहाँ पे एनालाइज और डिजाइन अलग से आ रहा है। अगर इससे बाहर आते हैं तो देखिएगा ये दोनों खत्म हो जाता है यहाँ से। ये देखिए एनालाइज और डिजाइन जो मेनू है इसका प्रॉपर्टी है वो डिजेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे ही इस पे फोकस करेंगे वापस देखिए ये आ जाता है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है इसका देखने के लिए जो इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब फिलहाल के लिए हम इस टेबल पे आते हैं, इसमें क्या है ये। ठीक है, तो इसमें ये आता है जैसे आपका प्राइवेट टेबल्स का प्रॉपर्टी है कि आप इसमें क्या क्या है। जैसे मेन फील्ड इसका ये आपका जो कॉलम्स है, डेटा जो आपका यहाँ पे है देखिए एजेंट, ये जो आपका डेटा है ये है। तो ये आपका उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आपका कॉलम है। जैसे एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, ये जैसे जैसे है यहाँ पे एजेंट अकाउंट टाइप आपका उसी ऑर्डर में यहाँ पे शो करेगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका डेटा का कॉलम हेड, कॉलम हेड, ये जो आपका कॉलम का हेडिंग। ठीक है, नीचे आता है ये, और प्राइवेट टेबल का आप रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्या क्या आपका इसमें बेनिफिट है ये देखते हैं। जैसे एक है फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे कॉलम लेवल, रो लेवल और वैल्यू लेवल। ठीक है, तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे, और ये अब आ जाते हैं समरी वाले पे। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, ले लिया मैंने। गलत हो गया, एग्जिस्ट में करेंगे, यहाँ पे गए और मुझे यहाँ पे चाहिए जस्ट सपोर्ट की मुझे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया मैंने और ये ओके कर दिया, तो मेरा ये प्राइवेट का डेटा यहाँ पे आ गया। और इसका देखिए अब इस पे बात करेंगे, ये जो सबसे पहले आ रहा है आपका क्या, फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर में क्या आता है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट फिल्टर कहते हैं। ये इस पे आपका डेटा का रिपोर्ट फिल्टर होगा ये। ठीक है, इसे कहते हैं रिपोर्ट फिल्टर। ठीक है, दूसरा क्या आता है, कॉलम, मीन्स कॉलम लेवल डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉलम, तो इसमें आपका कॉलम लेवल। ठीक है, इसी तरह से आपका रो होता है जिसको हम की रो लेवल कहते हैं। और एक तीसरा लास्ट वाला होता है ये वैल्यूज का फील्ड होता है। ठीक है, जिसमें वैल्यूज का डेटा प्रोवाइड कराते हैं इसको। ठीक है, और टू जो हमारा क्या कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन होता है, सम फंक्शन, एग्रीगेट द वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे कॉलम लेवल मीन्स आपका हॉरिजेंटल, जैसे इस टाइप का, इसमें आपका क्या है दिखाता है, या रो लेवल में इस टाइप दिखाता है। अभी इस पे आते हैं प्रैक्टिकल में, तो इस पे देखते हैं। इसके बाद एक आता है यहाँ पे फील्ड लिस्ट, जो ये मैंने बताया कि फील्ड लिस्ट आपका है, तो ये होता है आपका फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट में आपका क्या होगा, टू शो योर ऑल फील्ड्स। ठीक है,
ये आपका इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम जो करते हैं इसको क्या क्या कहाँ पे करेंगे इसको थोड़ा सा देखते हैं आप रिपोर्ट में आकर के। जैसे अब ये मेरा फील्ड लिस्ट, अब वापस इसमें हम अपना आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा देखने के लिए था। और यहाँ पे मैं इस पे पहले इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, पहले हम चलते हैं इसी पे कि मुझे अगर रो कॉलम को सेग्रेगेट कराना है यहाँ पे, जैसे मैंने लिया हुआ है। अब देखिए इसका काम क्या है, रिपोर्ट फिल्टर। फिल्टर में जो मैंने बताया कि रिपोर्ट फिल्टर करता है, तो फिल्टर इन सेंस पूरे रिपोर्ट को इस बेस पे फिल्टर किया जाता है कि आप इसमें क्या डेटा कॉलम डालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं और चलते हैं हम एक नया बनाते हैं, ठीक है, इंसर्ट प्राइवेट टेबल। और यहाँ पे आ गया, बाय डिफॉल्ट हम न्यू पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ डाल देते हैं पीवीटी 1, ठीक है। पहला प्राइवेट हम बना रहे हैं, तो इसमें आपको कहाँ पे क्या डालना है। जैसे सपोज मुझे रो और कॉलम डालना है, तो अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए कि एजेंट वाइज चाहिए, तो एजेंट को ड्रैग करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। अमाउंट अगर मुझे डालना है तो अमाउंट को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कि आपको क्या करना है कि ये इसी के बेस पे रोल लेवल जो है इस पे के बेस पे जो भी यूजर हमारा था, नाम था, उसके बेस पे डेटा सेग्रीगेट हो गया है। मीन्स ये अगर मैं इसको नाम कर दूं डेटा, ठीक है, तो जितना सारे अकाउंट इसमें यूजर्स है, जैसे ये देखिए आपका ये एजेंट जो है इतना ही है, और इसी का यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, ठीक है। मीन्स क्या करा कि एक एक यूजर को जैसे एग्रीगेट, जैसे अगर मैं एक लेता हूँ अभिषेक कुमार, तो इसका जितना सारा अमाउंट हुआ इतना को क्या करता है सम करके वहां डाल रहा है। ये देखिए 1171,803, ये देखेंगे तो ये रहेगा यहाँ पे अभिषेक कुमार 1171,803, ठीक है। तो ये कितना समराइज हो गया डेटा, कि आपको डेटा को समराइज करने के लिए ये बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सबसे पहला इजी का मतलब प्राइवेट है ये, ठीक है। ये मैंने इस्तेमाल किया क्या पे, रो और वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज आता है कि यहाँ पे हमने रो दे दिया, अगर इसको कॉलम वाइज देखना हो कि मीन्स पहले फिल्टर पे आते हैं, ठीक है। फिल्टर पे जाने के लिए अगर मुझे, जैसे अभी मैंने क्या किया कि एजेंट का पूरा सम है, अगर मुझे इसमें जाना हो कि मुझे इसका जैसे डेटा में गए और ब्रांच वाइज अगर डिटेल देखना हो, जैसे ब्रांच में से ये तीन है, सेंट्रल, ये नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड, ठीक है, इसके वाइज डिटेल देखना हो या अकाउंट टाइप के वाइज डिटेल देखना हो कि मुझे सिर्फ इसमें चाहिए ऐसे, तो हम कैसे देखेंगे इसको, ये देखते हैं, ठीक है। एक नया बना लेते हैं, नहीं तो उसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। या यहाँ पे इंसर्ट और प्राइवेट, ठीक है, क्लिक कर दिए, न्यू कर ले, जाने देते हैं न्यू। मीन्स ये हो गया आपका प्राइवेट टू, ठीक है। हमें क्या करना है, सब कुछ मैं वही डालता हूँ यहाँ पे, एजेंट ड्रैग किया यहाँ पे और वैल्यू किया यहाँ पे, ठीक है। मुझे अब क्या करना था, अकाउंट टाइप वाइज आपको डेटा दिखाना है। अभी मेरे पास क्या ओवरऑल समरी है, ओवरऑल समरी मुझे नहीं, अकाउंट टाइप देखना है, तो ये जो अकाउंट टाइप है, तो अकाउंट टाइप को मैंने ले लिया फिल्टर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ गया ये अकाउंट टाइप में जो भी मेरा यहाँ पे था सीडी चेकिंग IRA, अगर मुझे यहाँ से देख करना हो, सीडी पे देखना हो, तो ये आ गया और इसका अमाउंट आ गया, यहाँ पे सब यूजर वाइज अलग से है डेटा, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ पे देखना हो, अब यहाँ पे देखिए वो आ गया होगा, देखिए सेविंग सीडी सारा आ गया है। किसी एक पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसका डेटा आएगा, ये देखिए चेंज हो रहा है डेटा, यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये चेंज हो रहा है डेटा, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऑप्शन है, अगर एक से ज्यादा देखना हो तो यहाँ पे देखिए आता है सिलेक्ट मल्टीपल टेबल, ठीक है, इसको क्लिक कर लीजिए। और जिसको जिसको आपका सपोज दो को मुझे देखना है, तो यहाँ से हम ऑल भी कर सकते हैं, या एक दो जैसे भी सिलेक्ट करना हो हम उसे भी कर सकते हैं। एक पे देखते हैं, ये आ गया, ठीक है। इसका दोनों का अगर लेना हो तो दोनों आ जाएगा, जो भी चेक रहेगा उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा।
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सो फार सो गुड। अब आते हैं कि कॉलम लेवल डेटा पे। ठीक है, ये तो हो गया कि आपका यहाँ पे है तो देखना हो मुझे, लेकिन ये करना है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए डेटा, मुझे सारा का सारा यहाँ पे कॉलम लेवल में चाहिए। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, फिर से मैं एक नया पाइवेट बना रहा हूँ। इधर तो आप सिलेक्ट कर ले, Alt N V करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट आ गया ये, ओके कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया हमने पाइवेट 3। ठीक है, एजेंट को मैंने वहीं पे डाला, फिर से अमाउंट को भी ड्रैग किया वैल्यू में, और जो कॉलम लेवल है, हमने अभी अकाउंट टाइप को कहाँ डाला था, फिल्टर में, हमने अकाउंट टाइप को ड्रैग कर दिया कॉलम में। ठीक है, अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट क्या था, अब सब के सब देखिए डेटा हमारा आ गया जो चाहिए, सेविंग, सिटी, चेकिंग, IRA, जो यहाँ पे मुझे फिल्टर में मिल रहा था इस वाले में, कि मुझे जैसे देखिए सेविंग का अगर देख रहे हैं 381115, तो यहाँ पे अगर आऊंगा, यहाँ पे देखिए एक एक करके फिल्टर अगर करूँ, सेविंग का अगर लेते हैं, देखिए वो डेटा आ रहा है ना, तो बजाय कि मुझे यहाँ से हर एक को देखने का अलग अलग क्लिक करना पड़ रहा है, अब ये टेबुलर फॉर्म में क्या हुआ गया, सारा का सारा मुझे डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, CDA सबका। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रहा है, ग्रांड टोटल, ये सारा का सारा कितना आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ये भी यहाँ पे आ रहा है, और नीचे उसका ग्रांड टोटल समरी वाइज अगर हम देखें तो सेविंग का टोटल कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये भी। इसका प्रॉपर्टी, इसको आप प्रॉपर्टी से हटा भी सकते हैं कि मुझे अगर नहीं चाहिए कभी, तो आप यहाँ पर हटा सकते हैं, उस पर आएंगे थोड़ा सा बाद में। ठीक है, ये हो गया आपका कॉलम लेवल का पाइवेट, कि अगर कॉलम में शो कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब इसी पे जैसे हमने इस क्या किया, इस पे करा है, ये कॉलम दिखा रहे, लेकिन अगर इसमें भी फिल्टर लगाना हो कि मुझे पार्टिकुलर किसी ब्रांच का फिल्टर चाहिए, ठीक है, ओपन बाइक जैसे यहाँ पे आते हैं डाटा में, तो मुझे अगर दिखाना हो यहाँ पे क्या, ब्रांच वाइज दिखाना हो, फिल्टर करना हो, या कस्टमर एग्जिस्टिंग न्यू करना हो, ओपन बाइक किसी मतलब एक जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो एक नया फिर से बनाते हैं हम, Alt N V न्यू प्राइवेट 4। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली सेम करते हैं, फिर से एजेंट को मैंने रो में डाला, अब यहाँ पे ये डाला, अकाउंट टाइप मेरा कॉलम में था, अब रिपोर्ट फिल्टर में हमें डाल दिए ब्रांच, कि मुझे ब्रांच वाइज फिल्टर देखना है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जितना आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पीछे वाला बताया, आप सपोज किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच का देखना है तो आप यहाँ से आइए, जैसे मुझे सेंट्रल का देखना हो तो सेंट्रल का डेटा दिखाएगा, इसका देखना है तो इसका डेटा दिखा, जो भी आपको दिखाना है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई क्वेरी है, बताइए। नहीं है, नहीं। ठीक, ठीक है, तो ये क्लियर है अभी। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, अगर मैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर था कि हम इसको ऐसे शो करते हैं, इसमें ऑप्शन अब भी और भी बहुत सारा है जो हम देखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा क्लियरिटी बनेगी। जैसे यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है कि अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी अकाउंट्स एन एजेंट इज ओपनिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप एक यूजर को कितने अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, एक यूजर ने कितने अकाउंट को, जो एजेंट है कितने अकाउंट ओपन किया है। तो अगर अकाउंट ओपन करना है तो आपने कैसे करना है, जैसे काउंट करना है अकाउंट को। अब अकाउंट का काउंट का ऑप्शन हमारे पास, मैंने क्या किया था, या सम किया था। अब आते हैं नया पे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूं मैं, पीवीटी क्वेश्चन 1। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी अकाउंट्स एन एजेंट इज ओपनिंग, तो एक एजेंट का अगर उसको ये अकाउंट टाइप ओपन है, एक किसी का भी अकाउंट ले लेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट एजेंट तो मेरा आएगा ही आएगा,
अब क्या है, उसका काउंट निकालना है मुझे यहाँ पे। जैसे कि मैंने क्या लिया था, अमाउंट ऑफ सम लिया था, तो अबाउट इसका क्या बाय डिफॉल्ट सम आ गया था, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सम नहीं अब चाहिए तो हटा दिए इसको। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर डला हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हट भी जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अब जो भी है एजेंट का ही अगर मुझे काउंट कराना है तो एजेंट को ही डाल सकते हैं, किसी इसमें किसी को भी डाल देंगे। अगर मुझे एजेंट को भी डाल ड्रैग कर दिया यहाँ पे, तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसको सम नहीं कर सकता है, नंबर काउंट कर लिया, ठीक है। काउंट और सम के चेंज देखिए यहाँ से होता है। काउंट देखिए बाय डिफॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम सबको चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है। सम करेंगे, सम में क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो सम नहीं करेगा, तो इसलिए काउंट ही लेगा ये, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया, कितना अकाउंट किया अभिषेक कुमार, एक 125। अब डेटा में अगर जाकर देखते हैं तो मेरा आ रहा है कि नहीं सही, इसका जो काउंट होगा यहाँ पे 125 ही होगा ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी अकाउंट्स, ये क्या हो गया यहाँ पे, यूजर एजेंट वाइज अकाउंट नंबर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाउ मेनी अकाउंट्स टाइप ईच एजेंट इज ओपनिंग, अकाउंट टाइप्स ईच यूजर, ठीक है। तो अकाउंट टाइप मेरे में क्या है, ये है। तो कह रहा है एक यूजर सब में अलग अलग कितने कितने किया है, ये आप बताइए, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्राइवेट क्वेश्चन 2। तो इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कि अकाउंट वाइज हमें एजेंट वाइज और अकाउंट वाइज काउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, हमने इसको डाल दिया यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे गए और एजेंट तो हम लेंगे ही, यहाँ पे सिंपली आप इसको चेक करिए, यहाँ आ गया, ठीक है। काउंट को भी लेना है तो इसी में डाल दिए। अब क्या था क्वेश्चन, अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप मेरा क्या है, तो इसको कॉलम में डाल दिए। आ गया सबका, अभिषेक कुमार इसमें सेविंग में इतना 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 सबको किया है, ठीक है। तो ये क्या आपका अकाउंट वाइज यहाँ पे उसका किस, अभिषेक कुमार ने सेविंग में 35, सीडी में इतना और इतना, टोटल इतना हमारा अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है, कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का ही गेम है ये, कि आप कहाँ पे किसको ड्रॉप कर रहे हैं, कैसे रिपोर्ट आपको कैसे दिखाना है, ठीक है। मैं अभी देखिए काउंट पे दिखा रहा हूँ कि ये काउंट कितना कितना किसने किया है, ये हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे अगर आए पहला दूसरा हमने क्या इस पे फिल्टर किया था, इसमें आपका इस पे दिखाया सम दिखाया था अमाउंट का, ठीक है। अभी मैंने काउंट करा दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी का काउंट आ रहा है। आते हैं तीसरा में, हाउ मेनी एसोसिएट्स अटैच्ड विथ ईच ब्रांच। अब देखिए क्या कर रहा है, ब्रांच वाइज डिटेल चाहिए इसको, जो एसोसिएट है कितने एसोसिएट एक ब्रांच में है, ब्रांच मीन्स कौन सा, ये सेंट्रल, यहाँ पे 3 ब्रांच है। अब प्रत्येक ब्रांच में कितने एसोसिएट है, मीन्स ब्रांच वाइज काउंट चाहिए। तो बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, अल्टन भी एंटर, ठीक है। प्राइवेट क्वेश्चन 3, हमें क्या करना है, ब्रांच वाइज काउंट चाहिए। तो ब्रांच को हम ले लेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काउंट है, या तो ब्रांच को कर लें या एजेंट को कर लें, दोनों को एक ही पड़ेगा अंतर, ये देखिए। तो क्या हो गया आपका, ब्रांच वाइज काउंट हो गया, यही क्वेश्चन था ना हमारा, हाउ मेनी एसोसिएट्स अटैच्ड विथ ईच ब्रांच, मींस
एक ब्रांच में आपका कितने ये जो एजेंट है वो है इस पे अवेलेबल। तो देखिए क्या मैंने इसमें क्या किया, ये अकाउंट एजेंट को देने के बजाय यहाँ पे ब्रांच नेम को डाल दिया कि ब्रांच नेम वाइज ये हो गया। तो कस्ट ये ओपन वाई भी हो सकता है, अकाउंट वाइज हो सकता है, सबके किसी टाइप का होता है। ओपन वाई अगर होता है उस पर करेंगे, अकाउंट टाइप वाई भी हो सकता है, उससे भी कर सकते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ से ब्रांच को हटा दिया तो अकाउंट नेम टाइप दे दिया, तो इस टाइप से भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है आपका। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रांच वाइज, तो हम इसे ब्रांच वाइज भी लेके चलते हैं। यहाँ गए और ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज टोटल अर्निंग फ्रॉम ईच एजेंट। जो हमने पहला बनाया था, ईच एजेंट का टोटल अर्निंग क्या है, अमाउंट हमारा ये अर्निंग जो सबसे पहला मैंने समझाने के लिए बताया था, तो हो गया कि नहीं इसी में। टोटल अर्निंग ऑफ ईच एजेंट बनाते हैं इसको, ऑल्टन भी यहाँ पे दे दिया हमने प्राइवेट क्वेश्चन 4। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन जो था है क्या है, टोटल अर्निंग फ्रॉम ईच एजेंट। तो एजेंट को कहां पे लेंगे हम, रो में। अर्निंग कर रहा है तो जाहिर सी बात अमाउंट, अमाउंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे सम करा देंगे, तो टोटल अर्निंग आ गया एजेंट एंड उसका अर्निंग। है ना आसान, कितना सा आसान सा है। कोई क्वेरी। नहीं, ठीक है, आगे आते हैं। अब ये जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक जो पाइवेट बनाना था, वो ऑलमोस्ट कवर हो गया, सब बेसिक बेसिक जो मैंने बताए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक एडवांस लेवल पे आते हैं, जहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं आपको कि हम एक्चुअली इसमें इसके अलावा एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरे पास डेटा नहीं अवेलेबल है। ठीक है, जैसे इसमें जो हम था, सब पे हमने क्या किया, फिल्टर में डाला, कॉलम में डाला, रो में, ये यहाँ पे। अगर जो डेटा मुझे अवेलेबल नहीं है उसको देकर दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे अब ये जो क्वेश्चन है, क्वार्टर वाइज अर्निंग। ठीक है, क्वार्टर वाइज अर्निंग फ्रॉम ईच एजेंट। ठीक है, अब क्वार्टर वाइज डेटा मतलब मीन्स मुझे डेटा में क्वार्टर तो है नहीं। जैसे ईयर में आप जानते हैं कि क्वार्टर 1 2 3 4 होता है। ठीक है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से मई, ऐसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस टाइप से ये 4 4 महीने क्वार्टर होता है। ठीक है, अलग अलग। तो इसमें तो डेटा मुझे क्वार्टर वाइज सेग्रीगेट नहीं किया हुआ है, आपको सिर्फ डेट दिया गया है। तो अगर डेट नहीं है तो इधर तो आप क्या करोगे, जो बेसिक अगर आपको प्राइवेट नहीं आता है तो इसको क्वार्टर में सेग्रीगेट करोगे यहाँ पे डेटा में, कि आपने यहाँ पे गया और हमने क्या किया यहाँ से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नया कॉलम बनाएगा, क्या होगा ये मेरा QTR1, इस टाइप से सबको आप चेंज करोगे। लेकिन एक प्राइवेट में हमें ये बेनिफिट मिलता है, बिना आप रॉ डेटा बनाए आप डायरेक्टली कर सकते हो क्वार्टर का। ठीक है, कैसे करेंगे, लेते हैं इसका इंसर्ट प्राइवेट टेबल और नेम आ गया, यहाँ पे आ गया प्राइवेट क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 में है क्या, क्वार्टर वाइज अर्निंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ये चीज और याद रखिएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर वाइज अर्निंग के लिए मेरे पास डेटा नहीं है, मीन्स क्वार्टर वाइज अर्निंग कर रहा है, तो मुझे ये क्या करना है, ये कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि आपको एक Q1 Q2 Q3 में आप कितना अर्निंग किया, कितना अमाउंट आया है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे क्या लेंगे, डेट। ये देखिए बाय डिफॉल्ट मंथ पे आ गया क्योंकि मंथ में डेटा था मेरा, और ये आ गया यहाँ पे।
काउंट ऑफ मंथ, नहीं मंथ नहीं चाहिए यहाँ पे चाहिए मुझे अमाउंट। ठीक है, तो अभी क्या आ गया, ये मंथ वाइज डाटा आ गया है। हमें मंथ पे नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट मंथ पे आ गया है, तो मंथ पे चाहिए नहीं हमें। तो यहाँ पे आएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे क्वार्टर वाइज मेरा कोई डेटा नहीं है। ठीक है, ये मंथ वाइज डेटा है, किस किस डेट का, डेट वाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के लिए हम क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाकर के आपको क्या करना है, ग्रुप करना है। ठीक है, ग्रुप पे आएंगे और ग्रुप में आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपको कैसे चाहिए डेटा, स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम डेटा स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यहाँ पे जो भी आपका डेटा में होगा, डेट मिनिमम मैक्सिमम, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे, मंथ। डे और मंथ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ये अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज किया है। हमें क्या चाहिए, क्वार्टर चाहिए, तो पहले इसको डिसेलेक्ट कर दिए, इसको भी हटा दिए, हमें चाहिए क्वार्टर। तो हमने जैसे क्वार्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए क्वार्टर 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट आ गया, जबकि मेरा डेटा में मैंने बताया अभी क्वार्टर का नहीं है, ब्लैंक आ रहा है। तो ब्लैंक को आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं, ये है, इसे भी हटा दिए, इसे भी हटा दिए, तो ये आपका ये आ गया, है ना, इंटरेस्टिंग, नहीं क्लियर हुआ? मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये मेरा डेटा है, यहाँ से फिर से गए, राइट क्लिक, ग्रुप, जैसे ग्रुप करेंगे, हमें अगर अभी देखिए यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ डे नहीं चाहिए, यहाँ पे एक और देख लेते हैं। देखिए प्लस करेंगे ना यहाँ पे सबका, जैसे प्लस वाला पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक डेट को दिखा रहा है, मुझे डेट का रिपोर्ट नहीं दिखाना है। ठीक है, तो हमें ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के आपको माइनस किया, ग्रुप में गए, हमें सिर्फ मंथ वाइज चाहिए, तो हम डे को हटा देंगे, जो भी हाईलाइटेड वो सिलेक्टेड होगा, मंथ वाइज करना है। देखिए आपका सिर्फ क्या हो गया, मंथ वाइज डाटा आ गया। ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, डाटा ज्यादा सिलेक्टेड है क्या, या कोई इसमें ब्लैंक है? जो अगर डेटा आपका सिलेक्टेड से कुछ ज्यादा होता है तब ब्लैंक फील्ड आता है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है वैसा। ठीक है, तो ये आपका देखिए मंथ वाइज आ गया डेटा, इसी को जैसे हम चेंज करेंगे यहाँ से, हमने डेट लिया यहाँ से और यहाँ से लिया अमाउंट। हाँ देखिए इसमें हमने शायद वहाँ पे एक आदेश पे एक्स्ट्रा लाइन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसलिए ब्लैंक आ रहा था, यहाँ पे ब्लैंक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप, और ये मंथ अगर कर लेते हैं, इसे भी हटा दिए, मंथ लिए, तो मंथ सिंपल मंथ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ग्रुप करके फिर से गए, अगर ईयर्स वाइज लेते हैं, मंथ हटा दिए, तो ये हमारा सिर्फ डेटा 2019 का है, तो एक ही में आ गया। अगर अलग अलग ईयर्स का होगा तो अलग अलग ईयर में सेग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से गए, हमें चाहिए क्वार्टर वाइज, तो हमने यहाँ पे क्वार्टर वाइज डेटा डाल दिया। ठीक है, इसको कर दिया मैंने डिलीट, क्यों, डेटा अगर सिलेक्टेड जैसा रहेगा आपका प्राइवेट भी वैसे, अगर ब्लैंक जैसे मैंने दिखाया आपको कि ब्लैंक पे सिलेक्टेड था। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, अगर आपको जैसे डेटा एक्स्ट्रा ले रहा है तो आप यहाँ पे जाइए, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे ये दो ऑप्शन इनलाइज और डिजाइन पे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बाद में आते हैं, इसके बाद आएंगे, चलो आ ही गए, इनलाइज पे जाएंगे और यहाँ पे एक आता है हमारा चेंज डेटा सोर्स, तो इससे आपका प्राइवेट का डेटा आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, चेंज डेटा सोर्स, तो आपका डेटा पे जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ए जी मीन्स ये कि डेटा आपका पूरा नीचे तक ले लिया है, इसलिए आपको उसमें ब्लैंक शो कर रहा होगा। देखिए जो रेंज है, देखिए ब्लैंक ले रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जा करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर, देखिए डेटा रेंज चेंज हो गया, ओके कर देंगे, ब्लैंक और वो जो एक्स्ट्रा था कॉलम यहीं पे खत्म हो गया है, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा, दोनों मर्जी से कि आप इससे करते हैं या वैसा करते हैं। ठीक है, इधर तो डेटा सोर्स चेंज कर दी, या फिर से नया प्राइवेट एक बना सकते हैं,
क्या आपका सेम चीज करने के लिए। यहाँ पे आपको मैं चेंज कर देता हूँ इसको, प्राइवेट Question 5 1, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ मंथ वाइज। करना क्या है, यहाँ से ग्रुप करना है और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है और ओके करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ पहले, राइट क्लिक ऑन प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद ग्रुप, उसके बाद सेलेक्ट KTR, ठीक है। यहाँ पे गए, राइट क्लिक ग्रुप, और ये यहाँ से आपको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नया आते हैं। ये तो हमारा हो गया कि जो डेटा है मेरे पास बना हुआ, उस पे डेटा जो क्वेश्चन था मेरा, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका ये आ गया है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन एक और आता है इस टाइप से कि अगर आपको डेटा है डेटा आपका इस टाइप से है, रैंड बिटवीन 1 से लेके 100 तक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे जस्ट हमें ले लिया एक डेटा बना करके रैंडम, कितना डेटा मेरे पास है अकाउंट में, 78 काउंट है डेटा का, ठीक है। अब अगर आपको ये कहा जाए क्वेश्चन कि आप मुझे इसमें सेग्रीगेट करके बताइए, क्वेश्चन कि क्या है, सेग्रीगेट द नंबर्स, ऐसे नंबर बाई लाइक दिस 1 और 10, 1 से 10 के बीच में कितना है यहाँ पे, या फिर 11 से 20 के बीच में कितना है, ठीक है। यहाँ से 31 के, चल 21 से 30, इस टाइप से सोन, मतलब मुझे लास्ट में यहाँ पे चाहिए क्या, 91 से लेके 100 तक में डेटा आपका कितना है। अगर इस टाइप से डेटा दिखाना हो तो इसमें कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सेम अगेन हम कुछ नहीं, यहाँ पे डेटा मेरा यही है, इसको करेंगे, यहाँ पे गए, सिलेक्ट करना है कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली आप इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, प्राइवेट टेबल, बाय डिफॉल्ट रेंज जितना रेंज रहेगा ले लेगा। न्यू वर्कशीट करना है, नहीं हम एग्जिस्टिंग ले लेते हैं, मुझे यहीं पे दिखाना है, मैंने यहीं ले लिया, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये हो गया एग्जिस्टिंग करने का, और ओके, ठीक है। अब डेटा मेरा एक ही है, तो आप कॉलम में भी दिखाना है, वैल्यू में भी दिखाना है। आपको ये ध्यान रखना है बिना वैल्यू में जब तक कोई भी डेटा नहीं डालेंगे आपका प्राइवेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, इसी को ले लिए यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट देखिए सम ऑफ डेटा, इसमें देखिए वैल्यू में चला गया ये, तो मुझे रो में भी चाहिए, इसी को आप ड्रैग करिए यहाँ पे, इसमें भी कर दिया। अब क्या कर रहा है ये, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या किया, एक को काउंट करके देख बता दिया कि 2 बार है ये, 5 टाइम्स है। सम कर रहा है, सम ऑफ डेटा, काउंट नहीं बता रहा है, सम बता रहा है, सबका अलग अलग सम है जितना डेटा है, ठीक है। मुझे चाहिए कैसे, इस टाइप से डेटा चाहिए, नहीं तो यहाँ पे सेम अगेन हम उसी फॉर्मेट में जाएंगे जो अभी डेट के लिए मैं बताया था। तो डेट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप, ये देखिए जो चीज मैं बताया था वहां पे सेम वही आपका डेटा स्टार्टिंग और एंड, जो आपका डेटा में है बाय डिफॉल्ट ले लेगा। आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर दिए, 1 से लेकर 100 तक मेरा डेटा है। बाई सेग्रीगेशन 10, हमने किया कितना सेग्रीगेशन मेरा है, हमें 1 से 10 का ही बता रहा है देने के लिए क्वेश्चन में, तो हम 1 से 10 रखेंगे, अदरवाइज उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। फिलहाल हम 10 पे चलते हैं और ओके कर लेते हैं। ये देखिए कितना आसान सा हो गया ये। तो 1 से 10, 11 से 20, तो कितना 47, इस टाइप से। अब ये सम ऑफ डेटा आ रहा है,
अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या कर रहा है ये, एक से मुझे फिल्टर कराना है, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 यहाँ तक। तो ये देखिएगा तो इसका सम 47 आ रहा है। ठीक है, काउंट 8 आ रहा है। मुझे अगर काउंट चाहिए तो अगेन मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे गए, सम ऑफ डेटा के बजाय मुझे क्या कराना है, यहाँ पे फील्ड पे यहाँ पे काउंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डेटा है वो काउंट करके बताएगा मुझे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें? अगर इसी डेटा को अगर आप कॉपी करना चाहे कि दोबारा आप बना सकते हैं तो ये सिंपल जितना है इसको सिलेक्ट, कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जाकर इसको फिर से पेस्ट मार दिए। ठीक है, अब इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, ये पाइवेट बन गया अलग से, इसमें मुझे काउंट को सम कराना है तो आप यहाँ जाकर सम कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। ये आपका काउंट ऑफ डेटा हो गया, यहाँ पे देखिए ये सम ऑफ डेटा हो गया। ये आपका सेग्रीगेशन क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऐसे। एक अब इसमें ये आते हैं कि मुझे एक थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं इसको, क्रिएट सीक्वेंस। एक चीज इसमें और मुझे बताना है फाइनल, एक नया बना लेता हूँ टेबल, एग्जिस्टिंग में गए, ये आ गया आपका प्राइवेट। ठीक है, 5। एक तो हुआ कि मैंने अभी सबको एक एक करके लिया हूँ, एजेंट वाइज लिया, ये सबका अलग अलग लिया। मुझे अगर एक दिखाना ऐसे है, अकाउंट टाइप ही चाहिए, यहाँ पे मैंने ले लिया, उसके नीचे नीचे एजेंट चाहिए सेविंग में, और उसके नीचे एजेंट चाहिए, तो हम इसको दूसरा भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। और अमाउंट को हमें यहाँ लेना होगा तो हम यहाँ ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे आ गया ये, पहले सेविंग CD। ठीक है, यहाँ पे आपका असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे तो सॉर्ट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। सॉर्ट, अच्छा ये नंबर पे आएगा शायद, इस पे बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है। ये यहाँ पे आके यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन आना चाहिए, सॉर्ट ये आ रहा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो आपका यहाँ से सबसे टॉप में चला जाएगा। यहाँ पे था असेंडिंग, यहाँ भी है, A to Z या Z to Z जैसे भी कराना है आपको। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेटर हम लोग शॉर्ट जो भी करते हैं सेंडिंग, सेंडिंग में ही रखते हैं, तो आप सेंडिंग में रखिए, मतलब डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट आप कहाँ से करते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है कि अब मुझे डेटा ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए कि यहाँ पे सेविंग चाहिए, यहाँ पे फिर इसमें एजेंट का नेम चाहिए, फिर अमाउंट चाहिए, 3 कॉलम। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक के नीचे एक आ रहा है, सेविंग के अंदर हमारा ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा जो अभी बताए, ये देखते हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कंट्रोल करके और यहीं पे एक डाल देता हूँ पेस्ट। तो इसमें क्या है, मुझे फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के हमने किया राइट क्लिक और यहाँ पे प्राइवेट टेबल ऑप्शन। ठीक है, इधर तो यहाँ से जाइए, नहीं तो आप एनालाइज में, और यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए ऑप्शन, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा है इसमें आपका डिटेल्स बहुत सारे दिखा रहा है, डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाएंगे और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, क्लासिक प्राइवेट टेबल लेआउट। ठीक है, डिस्प्ले फील्ड हम इस पे क्लिक कर देंगे इसे। ओके, ये देखिए डेटा आपका कैसे बन गया। ठीक है, सेविंग आ गया, उसके नाम आ गया, ये इस टाइप से। यहाँ से आपको डिजाइन में जाके चेंज कराना हो तो आप कैसे डिजाइन चाहिए, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ बहुत सारे डिजाइन है, किसी में भी आपको चेंज करना हो ऐसा चाहिए तो डेटा आपका ऐसे चेंज होगा। ठीक है,
जो भी आपको लगे कि डेटा आपके रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन और भी है, जैसे यहाँ पे हर एक को टोटल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं टोटल यहाँ भी आ रहा है, सबके लिए टोटल आ रहा है, तो उसको हटाना है तो भी हम आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट क्लिक गए, प्राइवेट टेबल ऑप्शन और टोटल एंड फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे ग्रांड टोटल अनचेक कर देंगे, जो भी आपको हटाना है। कॉलम ग्रांड शो टोटल फॉर कॉलम, टोटल फॉर रोज, जो है दोनों में से हटा देंगे कोई भी। ये दोनों हटा दिए तो हमें नीचे वाला, जैसे राइट वाला ये हट जाए, नीचे वाला देखिए हट गया। यहाँ से सब टोटल हटाना है, यहाँ पे आइए क्लिक करिए, सब टोटल भी यहाँ से ये हट गया सब टोटल। तो सारा कुछ जो भी आप करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एनालाइज के लिए और भी कुछ होता है। रेफरेंस डेटा मैंने बता दिया। यहाँ पे इसमें फील्ड सेटिंग के अंदर, हाँ जो मैंने यहाँ पे बताया इसको ये आपका है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसमें हो गया है ये, इसके अंदर ये आपका ऑप्शन टेबल भी आ गया। ठीक है, एक और भी है यहाँ पे, अगर मैं नया टेबल लूं, देखते हैं। ऑल्ट एंड भी, नया टेबल लिया हमने, एजेंट सम और अकाउंट टाइप यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हमने लिया किसी एक को ले लिया यहाँ से, या पूरे रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके डिजाइन पे गए, ऑप्शन में गए और यहाँ पे शो रिपोर्ट फीचर पे जनरेट, हाँ एक यहाँ पे ये आ रहा था कि जो मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ ना बार बार, कि अगर मुझे ऐसे नहीं चेंज कराना हो तो मुझे इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए, इस पे सिलेक्ट करें, क्या आता है देखिए, यहाँ पे जैसे क्लिक करें इंसर्ट स्लाइसर आता है। ठीक है, तो आपको किसका स्लाइसर बनाना है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या अकाउंट टाइप के लिए हुए, अकाउंट टाइप लिया यहाँ से, ओके कर दिए, ये देखिए ये आ गया। अब हम इसमें से आपका ये जो अकाउंट टाइप है यहाँ से हटा देते हैं, अकाउंट टाइप को अनचेक कर दिए, खत्म हो गया। और ये जो है आपका, क्या करेंगे, यहाँ से जा करके ऑप्शन में गए, कितने कॉलम चाहिए हमें, 4 है तो 4 कॉलम कर देते हैं इसको यहाँ से ऐसे। ये मेरा डायनेमिक हो जाएगा कि मुझे आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको लगा दिए हम कहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा जगह बना लेंगे ऊपर और यहाँ पे लगा दिया मैं। तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, तो आपको ड्रॉप डाउन बनाने की जरूरत नहीं है, स्लाइसर में काम ये हो जाता है। ये यहाँ पे कर देता हूँ प्राइवेट एंड स्लाइसर। ये जब क्लिक करेंगे इसमें तभी आएगा, कहाँ पे, एनालाइज में जाकर के इंसर्ट स्लाइसर। तो यहाँ पे फिल्टर हटाने के लिए हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर लेना है आपको एक एक लेना है एक बार, किसी और को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करना है, कंट्रोल, ये देखिए, तो ये सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चन है अभी तक? नहीं, चलिए ठीक है। प्राइवेट का टेबल का ये हमारा क्लास ऑलमोस्ट खत्म है, एडवांस लेवल का थोड़ा है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ क्वेश्चन आती है तो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अगला क्लास में जो हम ऑफसेट का करेंगे। ठीक है, सर स्टार्टिंग से कब से स्टार्ट हुई क्लास में?
बात करते हैं पवन जी आपसे। ठीक है, हम्म। चलिए ठीक है, इसको क्लोज करते हैं।